हेलो फ्रेंड्स, आर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे CISF हेड कांस्टेबल के जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो कि किरण पब्लिकेशन से लिया गया है। पर शुरू करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज मैं आपको CISF हेड कांस्टेबल जो कि हिंदी में किरण पब्लिकेशन बुक से लिया गया है उसका मैं आपको सामान्य ज्ञान का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट शुरू करवाने जा रही हूँ। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र पर किसी समुद्री बंदरगाह के निर्यात, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था निर्भर होती है, डैश कहलाती है। इसका फोर्थ ऑप्शन है भीतरी भूमि। जिस क्षेत्र पर किसी समुद्री बंदरगाह के निर्यात, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था निर्भर होती है, भीतरी भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? भीतरी भूमि कहलाती है। 52 क्वेश्चन है, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा द्वितीय क्षेत्र में। इसमें पूछा गया है कि मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो इसका ऑप्शन होगा द्वितीय क्षेत्र। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते सत्र के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो उसमें फर्स्ट दिया गया है पंचायत समिति, सेकंड दिया गया है जिला परिषद और थर्ड दिया गया है ग्राम सभा। तो हम इसको सीक्वेंस वाइज करेंगे। फर्स्ट आएगा ग्राम सभा, सेकंड आएगा पंचायत और थर्ड आएगा जिला परिषद, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा अनुच्छेद 15, जो कि जाति अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है। तो थर्ड ऑप्शन आएगा इसका अनुच्छेद 15 में। 55 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। 56 क्वेश्चन है, आपको जूम करके दिखा देती हूँ। फिफ्टी 56 क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सेकंड ऑप्शन है 1907 में। 57 क्वेश्चन है, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? तो ध्रुव तारे का दूसरा नाम है उत्तरी तारा। फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी तारा। 58 क्वेश्चन है, वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाले मानचित्र को डैश मानचित्र कहते हैं? वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियाँ हैं जो प्रदान करने वाले जो मानचित्र हैं उसे डैश मानचित्र कहते हैं। तो उसे हम विषय परक मानचित्र कहते हैं। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है? तो कैल्शियम की कमी जो है मुख्य रूप से विटामिन डी की कमी से
पैदा होती है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है। किस प्रकार के विन्यास में मध्य खिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका जालिका रूपी शिरा विन्यास, जालिका रूपी शिरा विन्यास। 61 क्वेश्चन है, एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से डैश के भीतर संलग्न होता है, तो इसका आएगा थर्ड ऑप्शन रक्त वाहिनियाँ में। 62 क्वेश्चन है, एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को डैश में बदल देता है, तो एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, विद्युत ऊर्जा में। 63 है, एक उड़ते हुए हवाई जहाज में डैश होती है, तो एक उड़ते हुए हवाई जहाज में स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। 64 का है, HTTP का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 65 का है, H2O के साथ चूने को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन है चूना पत्थर प्राप्त होता है। 66 का क्वेश्चन है, नींबू के रस का pH 4 है, इसका अर्थ है कि ये डैश होता है अम्लीय, pH 4 है, तो pH 4 जो है इसका क्या मतलब है? अम्लीय, ये अम्लीय होता है। 67 क्वेश्चन है, वन मुख्यतः किस प्रकार मुद्रा का बहाए जाने अथवा कटाव से बचाते हैं? वन मुख्यतः कि वन जब हम काटते हैं तो उसे किस प्रकार मुद्रा का बहाए जाने अथवा कटाव से हम बचाते हैं? तो वन के वृक्षों की जड़ों के द्वारा जो मुद्रा को बांध कर रखते हैं। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकने वाली न्यूनतम राशि कितनी है? प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि कितनी है? तो इसका आएगा सेकंड ऑप्शन 1000। निम्नलिखित में से किसकी टेलीस्कोप को बनाने एवं उनके सुधार में मुख्य भूमिका रही है? टेलीस्कोप बनाने में किसकी भूमिका मुख्य रही है? तो इसका आएगा थर्ड ऑप्शन गैलीलियो। 70 क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी? तो 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनकी मेज़बानी की थी। 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्राणप्रिय कला के कदमों और तकनीकों को सम्मिलित करता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन है शौन। 72, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा माउंट कंचनजंगा, जो कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है। 73 क्वेश्चन है, इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सेकंड ऑप्शन है जसवंत सिन्हा, जो कि इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक हैं। 74, सर क्रीक मुद्रा भारत और डैश के बीच का एक मुद्दा है पाकिस्तान का। किसका मुद्दा है? पाकिस्तान का और भारत के बीच का एक मुद्दा है। मन्नार की खाड़ी भारत को 75 क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो इसका है श्रीलंका से जो है मन्नार की खाड़ी अपने जो भारत उसका पड़ोसी देश है उसको अलग करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो अगला प्रैक्टिस सेट, सेकंड प्रैक्टिस सेट है जो वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा।